ओम परमात्मा नमः। तो देखिए, क्योंकि कभी कभी गलतियाँ आ जाती हैं हमसे भी, और मित्रों गलतियों से ही मनुष्य को सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन का नाम ही अभिगम है। ठंडा पानी पीजिए, मस्त है। ये चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना इसे। ये चली ना ना मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ, कोई प्यार कर तेरा लूटे ना मेरी जान। तो परमात्मा के मार्ग में मित्रों, सद्गुरु परमात्मा नमः, ओम कबीराय नमः, ओम अरविंद महाराज, ओम परमानंद महाराज, ओम पंडित रवि शर्मा जय हो, ओम श्री श्री रामता जी महाराज, मेरे दिल है मित्र से खाली, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो कहीं ना जाना मेरी जान, देखो वहाँ प्रेम की गली, कोई क्या लुटेरा है लूटे ना। ना मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ, कोई प्यार का लुटेरा लूटे ना मेरी जान ना। तो उस परम पिता परमेश्वर के मार्ग पे लुटाना है सब कुछ, क्योंकि बिना लूटे हुए आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। लूटने का मतलब स्वयं अपने आप को ही परमात्मा के शरणागत हो जाना है। नन्ना जा मतलब घर वाले मना करते हैं कि नन्ना ना मेरी जा, मत जाना ना वहाँ, कोई प्यार का लुटेरा लूटे ना मेरी जान। तो प्यार का लुटेरा कौन है? वो परमात्मा है, वो सभी में स्थित आत्मा है। तो वहाँ पे लूटना, जब से लूटेंगे नहीं आप, तब तक उसको तो प्राप्त करना संभव नहीं। सारे संकल्पों का त्याग कर दीजिए, सारे इच्छाओं का त्याग कर दिए, सारी कामनाओं का त्याग कर दीजिए, अहंकार का त्याग कर दीजिए, लोभ का त्याग कर दीजिए, माया का त्याग कर दीजिए। त्याग करने का मतलब है मन से त्याग कर दीजिए। रहना तो इसी माया में है। तृष्णा का त्याग कर दीजिए, ईर्ष्या का त्याग कर दीजिए। ज्ञान का त्याग नहीं करना है, परंतु ज्ञान को देखना है कि कहीं अहंकार तो नहीं हो रहा है इस ज्ञान से हमको। इसीलिए मित्रों मैं कहता हूँ, ज्ञानी होकर भी ज्ञान क्या करेंगे? ज्ञानी को भी भक्ति नहीं आना पड़ेगा, जब से विनम्रता नहीं आएगी। क्योंकि अगर ज्ञानी ये समझता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं इस वजह से सब होता है, क्योंकि ज्ञानी कहेगा ही नहीं कि मैं करता हूँ, तो कभी कहेगा नहीं करता हूँ मैं, वो कभी ऐसा कह ही नहीं सकता है। परंतु उसके अंदर अगर चेतना में ऐसी बात आती है तो मैं ही सब कुछ हूँ, तो भी तो अहंकार का प्रदर्शन माना जाएगा ना। तो वही मित्र बात है कि कोई प्यार का लुटेरा लूटे ना मेरी जान। तो परमात्मा के मार्ग जब निकल गए हैं आप, तो कोई प्यार का लुटेरा का मतलब ये माया रूपी लुटेरा की बात हो रही है। इस लुटेरा में फंसे ना, इस माया में फंसे ना हो। परमात्मा क्या है, इस माया में फंसे ना हो। माया रूपी लुटेरा उसे लूट ना पाए। कहीं इच्छाओं में लुट गया, कामनाओं में लुट गया, वासनाओं में लुट गया, तो लूटना नहीं है, पहुंचना है वहीं परम पिता परमेश्वर के शरणागत होके, सदगुरु के चरणों बंधन करके इस माया से, इस अहंकार से, तृष्णा से ऊपर उठा जा सकता है। संभव है, और इसी जन्म संभव है। तो मित्रों हम एक ही श्लोक बस पढ़ेंगे। ये वीडियो 10-12 मिनट या 15 मिनट का होगा। मित्रों 11 बज रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपनी दुकान से खाली हुआ, सब गए यहाँ से काम करने वाले, मैं हूँ, सबका हिसाब किताब कर दिया। अब एक घड़ी आधी घड़ी आधी में और तुलसी संग साधु के कटे कोट अपराध। दिमिक डबल जब सुनर मन के धाम, और सब देवता निज लोग गए और बैकुंठ गए भगवान। कौन बैकुंठ गया? विष्णु।
कि पुराणों के मान्यताओं के आधार में बोल रहा हूँ, कथाओं के आधार में मैं बोल रहा हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनी बहुविधि सब संता। तो हरि कथाएं अनंत है, मतलब आत्मा कथाएं अनंत है। परमात्मा कथाएं मैं विष्णु की बात नहीं कर रहा हूँ, कथाएं अनंत है। अब कहीं सनम, कहाँ लोग कहते हैं, सुनते हैं बहुविधि संत महात्मा जानते हैं, कहानियों से क्या होता है कि दृष्टांत बताते हैं कि देखो ऐसा उदाहरण था, ऐसा हुआ था, ऐसा किया गया था, तो भगवान ने ऐसा किया था। तो ये सब समझने के लिए उदाहरण दिया जाते हैं। कोई विष्णु नाम का देवता नहीं है, और ना ही कोई शंकर नाम का देवता है, और ना ही किसी कोई नाम है। सब वो परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही विस्तार है, और कुछ भी नहीं है। और परमात्मा कहाँ है? तो अंदर है। कहाँ है? तो आपके अंदर है। समझ आया ना? तो 14वां श्लोक ये हम पढ़ लिए मित्रों का। 15वां श्लोक हम पढ़ते हैं। आइए, शायद यो हम पढ़ लेगा। हाँ, ये मैं पढ़ चुका हूँ। अब मित्रों मैं 6वां श्लोक पर 16वां श्लोक में पढ़ रहा हूँ। तब ये मैं पढ़ दिया हूँ। 16वां श्लोक एक श्लोक है, इसकी व्याख्या मैं करूँगा। ये बातें मैं बता चुका हूँ। अर्जुन पूछता है कि भगवान योगेश्वर कृष्ण मुझे बताइए कि जो साधक होता है, बैठे जाना, जो साधक होता है तो साधक को क्या खाना चाहिए, कैसी निद्रा होनी चाहिए, कैसे उसका उठना बैठना हो, कब ध्यान साधना करे हो, और किसको ध्यान साधना सिद्ध होता है, कौन योगी सिद्ध होता है, कौन परम गति को प्राप्त होता है और कैसे होता है। तो क्योंकि इसके बारे में मैं तो बता चुका कि जो निरंतर लगा हुआ चित्र में करा, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करा, सभी आत्माओं में देखते उस परमात्मा को विस्तार को दिख रहा है। ऐसी स्थिति वाले को महापुरुष कहता है। वो किसी में जाति भेदभाव सब नहीं देखते हैं। तो सब महात्मा जिस समय जो विद्यावान संपन्न ब्राह्मण हैं, जो विद्या से संपन्न ब्राह्मण है, वो सभी में भूतों में देखते हुए, सभी भूतों में देखते हुए उस आत्मा को, उस परम पिता परमेश्वर के विस्तार को देखते हैं। क्योंकि हड्डी चमड़ा मांस तो देखते नहीं है, वो सुंदरता रूपता थोड़ा देखते हैं। वो तो जो उसके अंदर स्थित आत्मा उसको देखते हैं, उस आत्मा को देखते, उस परमात्मा के विस्तार को देखते हो। ऐसी स्थिति वाले को कृष्ण ज्ञानी कहते हैं, योगी कहते हैं, साधक, अच्छा साधक कहते हैं, महात्मा कहते हैं। परंतु अर्जुन पूछता है कि योग किसको सिद्ध होता है, कैसा आचरण किया जाए, कैसा भोजन हो, कैसा सोना उठना बैठना, कैसा किसको सिद्ध होता है। ये अर्जुन पूछता है कृष्ण से, योगेश्वर से पूछता है कि मुझे कृपया बताने का। कहीं वो बादलों की बातें छीन भिन तो नहीं होता है। जो बादल आते हैं, जो बरसते हैं, मेघ जो बरसता है, तो कई बादलों की जब हवाएं आती हैं, जब तेज हवाएं बहती हैं, तो बादल क्या होते हैं, न वो बरस ही पाते हैं और नहीं तो हवाओं के में फड़ के वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसा अर्जुन कहता है, उसके मन में ऐसा विचार आता है। तो कृष्ण से ये बात पूछता है वो। तो कृष्ण तो थे योगेश्वर, और कृष्ण तो बहुत चालाक है। मैं कृष्ण को क्या, कृष्ण कुछ भी कहिए, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो योगी है। हम लोग उस पर चल रहे हैं, उनके पीछे हम लोग खड़े हैं। जैसे महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा के मार्ग पर तो सभी हैं, सभी जीवात्मा तो परमात्मा के ही मार्ग पे हैं, परंतु जो इच्छाओं में है, अपनी कामनाओं वास्तव में फंसा है, उसको नहीं समझ पा रहा है। परंतु कोई गली में खड़ा है, सो कोई आंगन में खड़ा है, तो कोई एक सीढ़ी पे खड़ा है, कोई 10 सीढ़ी पे खड़ा है, तो कोई छत पे खड़ा है, तो कोई छत के ऊपर खड़ा है, तो कोई जो छत के ऊपर टंकी है उसके ऊपर खड़ा है। तो सही परमात्मा के मार्ग पे ही ना। वो भी लेकिन वो सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, वो भी तो छत पे चढ़ जाएगा, वो भी तो साधना करते करते उस टंकी पहुँच जाएगा। तो बस परमात्मा से उसका भेंट हो जाएगा, बस काम हो जाएगा उसका, और क्या। तो मित्रों यही बात है। आते हैं हम 16वां श्लोक पढ़ते हैं। नात्रस्तस्सु
योगे अस्ति न चैकान्तमनस स्वतः स्वतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। कहते हैं कि ये अर्जुन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बचपन के यार, मेरी बहन को तुम भगा के ले गए, मेरी इच्छा से तुम ले गए हो, अपने से तुम ले गए हो। मैं नहीं चाहता, तुम्हें बलराम भैया तो बिया उसका कर रहे थे दुर्योधन से, क्योंकि दुर्योधन का शिष्य था, वो गदा सीख रहा था उनसे, बलराम से। और बलराम तो बलराम है, आदि बिल्ले थे, रियाज पानी मारते थे, और उनके पास हल भी था। जिससे उनकी शादी हुई है बलराम से, उनका नाम तुमको याद नहीं, पर वो सत्युग में थी, वो सत्युग थी। वो उनका विवाह 2 युगों तक नहीं हुआ था। सत्युग में उनका विवाह नहीं हुआ, द्वापर में विवाह नहीं हुआ, त्रेता में। द्वापर में होता है बलराम से। अजय बलराम के सामने तो बलराम से लंबी थी वो, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा धर्म शास्त्रों में कहा गया है, ऐसे पुराणों में कहा गया है, जो कहानियाँ जो लिखी गई हैं, जो भी रामायण कथाएँ, चाहे विजय शकुंतलम, चाहे रघुवंश महाकाव्य, तुलसी कालिदास ने लिखा है। मेरी बात समझ रहे, सब नाटक, सब महाकाव्य में 4 महाकाव्य लिखे थे कालिदास ने। बस पत्नी को भगा दिया था, लात मार दिया था। उन्होंने कहा कि कपाट दे, मतलब खोलो दरवाजा, क्योंकि पत्नी ने ऐसा बोला कि 4 शब्द मिले, और उन्होंने 4 महाकाव्य लिखे, रघुवंश महाकाव्यम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, और एक और लिखी, ये याद नहीं आ रहा है, 4 महाकाव्य लिखे, 4 वाक्य निकले और 4 महाकाव्य लिखे। तो ऐसे से यहाँ योगी, इतने बड़े बड़े कहानीकार, नाटककार यहाँ उत्पन्न होते गए हैं। तो हमारा जो भारत देश है, ये ज्ञानियों का देश है, ये ऋषियों का देश है, ये महात्माओं का देश है। तो उस सत्युग में थी, और सत्युग में आके यहाँ इनसे शादी होती है। द्वापर में बलराम को अपने वो जो हल होता है उसे छोटा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर में जो जीवात्मा, मतलब जो मनुष्य होता था, वो 21 हाथ का होता था, सॉरी 28 हाथ का होता था। और जब त्रेता है तो तब 14 हाथ का हो गया। और जो द्वापर था उसमें लोग 7 हाथ के हुआ करते। मैं बचपन से सुनते आता हूँ मित्रों, एक गाँव में, ब्राह्मणों का गाँव, मेरा गाँव ठाकुर गाँव है, तो मैं वहीं रहता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, ब्राह्मणों के साथ। तो मैं सबसे जानता हूँ बचपन से। मैं कक्षा 7 में जब मैं पढ़ रहा था, तब मैं सबसे पहले मैंने शिव महापुराण पढ़ा था। 7 या 6 में पढ़ रहा था, तो मैं बचपन से मैं सब पढ़ रहा हूँ। तो और हमेशा पंक्तियों के साथ रहना था, सब चीज़ें देखिए, जैसा आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे उस हिसाब से सीखेंगे, उस हिसाब की बुद्धि विचार हो। तो उस समय ऐसा महसूस, तो 7 हाथ के द्वापर में, अभी आप अपने आप को स्वयं को जब नाप के देखेंगे तो अब शायद 3 हाथ के, अपने हाथ से नाप के देख लीजिए। तो उन्होंने उनको 14 फीट 14 हाथ नीचे किया, जब 7 हाथ का बना तो उन्होंने शादी किया। हम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? तो हम यहाँ थे कि भाई अर्जुन पूछता है कि क्या होगा तब, कैसे कहानी बनेगी, कैसे वो आदमी साधना करेगा, क्या उसको कैसे रहेगा, कैसे सोएगा, कैसे दिन रात उसका कैसा होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्रा, मेरे जीजा भी तुम हो, और मेरे दोस्त भी, मेरे बुआ के लड़के हो, तो सुनो, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। आई लव माई अर्जुन। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, और यादवों में मैं वासुदेव हूँ, मतलब मैं वासुदेव हूँ, और पांडवों में मैं अर्जुन। अर्जुन से बड़ा प्यार करते थे। तो कहते हैं कि अर्जुन बेटा, ये जो योग होता है, तो मेरा परम मित्र है, बता रहा हूँ कि ये जो योग है ना, ये ना बहुत खाने वाले, जो बहुत अधिक खाना खाते हैं। जिससे मैं पहले 20 रोटी खाता था मित्रों, अभी मैं 10 रोटी खाता हूँ। अभी दादा सब आधा कर दिया हूँ। और महाराज जी कहते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं, रानी महाराज के परवानी महाराज वहाँ हूँ, ये कहते हैं कि भैया जितना खाना खाते हैं उसका 1/4 भाग, मतलब 4 रोटी खा रहे हैं तो 1-3 रोटी खाइए, या तो 1.5 रोटी मत खाइए, मतलब 4 खा रहे तो 2.5 खाइए, 5 खा रहे तो 3.5 खाइए, ऐसा इनके
तो क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि जिसको बहुत अधिक खाने वाला, जो बहुत अधिक खाना खाता हो उसको ये भी योग सिद्ध नहीं होगा। जो बहुत कम खाना खाता हो बस दिन भर साधना कर रहा है तो क्या करेगा, खाना नहीं खाएगा तो क्या कमजोर धीरे धीरे, जैसे भगवान बुद्ध कमजोर हो गए उससे भी कमजोर हो जाएगा। तो फिर यादव की लड़की आती है सुजाता, तो उनको खीर अपने हाथ में, तुम जो खाओगे नहीं पियोगे तुम्हारा शरीर तुम बेकार, तुम मर जाओगे, तुम साधना कैसे करोगे। तो उसी प्रकार न बहुत अधिक खाने वाले को और न बहुत कम खाने वाले को, न बहुत अधिक सोने वाले को और न बहुत कम सोने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता है। कृष्ण ऐसा खाना चाहते हैं। जीवन का नाम संतुलन है। हे अर्जुन, संतुलन के मार्ग पर जीने वाला का जीवन सुखी रहता है और फिर दुखों से पार रहता है। उसको ये मोह माया सब तो मैं ऐसा ही भोजन करता हूँ, बस यही कहानी है। सुनने वाले को और अत्यंत जागने वाले को ये इसको सिद्ध नहीं होगा, तो बस यही मैं मन करता हूँ। मतलब कृष्ण कहना चाहते हैं कि न बहुत अधिक खाने वाले को और ना ही बहुत अधिक सोने वाले को, न बहुत कम सोने का, ऐसे लोगों को ये सिद्ध नहीं होता है। जीवन का नाम संतुलन है और संतुलन ढंग से जीने वाला योगी अपने दुखों को हर लेता है। बात समझो अर्जुन, बहुत खाना नहीं खाना है, बहुत कम नहीं खाना है, बहुत अधिक सोना नहीं है, न बहुत कम सोना है। जीवन का संतुलन और संतुलन मार्ग से जियो तुम तो ये तुमको सिद्ध होगा। मैं वैसा ही मुझे करता हूँ। मुझे लग रहा है कि परमात्मा मुझे लाएगा अपने पास, मेरे गुरु लाएंगे, लगता है ऐसा। होगा कि नहीं होगा, मेरा जन्म होगा कि नहीं, मैं कहता हूँ मैं संशय भी मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण जो कर सकते हैं कि यदा यदा धर्म ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनाय संभवामि। जब कृष्ण ऐसा कर सकते हैं मैं भी कर रहा हूँ। जब मेरे गुरु कबीर कर सकते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो मजा इस संत जन में सो जो मजा मेरे संतों में प्रवचन करने में मजा आ रहा है, वो मस्ती करने में आ, जब परमात्मा का नाम लेते हैं तो मैं बैकुंठ क्यों जाऊँ। और मैं भी कहता मैं बैकुंठ क्यों जाऊँ, क्या करूँगा मैं जाके उस समुद्र में, क्या करूँगा मैं वहाँ, तो मछलियाँ होंगी ना, मैं नहीं जाऊँगा। मैं तो अपने गुरु के पास जाऊँगा, मैं कबीर के पास जाऊँगा, मैं कबीर के चरणों में जाऊँगा, उनके पैरों को सहलाऊँगा। ऐसे मैं सत्य बोलता हूँ मित्र। अगर मेरी भेंट हो गई ना मेरे गुरु कबीर से, तो वही करूँगा। ये कर रहा है, मैं तो ऐसा करने नहीं देंगे, जानता हूँ उनको। रग रग में इस तरह तू समाने लगा जैसे कोई मुझे चिराने लगे। तो कबीर मेरे इस रग रग में बस चुके हैं। कबीर के सिवा मैं कुछ भी सोचता नहीं। और कृष्ण भी है, कृष्ण को भी मैं अपना सदगुरु मानता हूँ, सब कुछ। तो इधर कृष्ण, इधर माया मोह, इधर कृष्ण, और इस पूरे अंदर आत्मा में कबीर बसे हुए हैं। ओम कबीराय नमः। ओम मंगलानी महाराज ने सबको मैं प्रणाम कर, जितने कष्ट मित्रों हमको दीजिए। तो वही कह रहा हूँ कि जब कृष्ण सब बात कर सकते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, तब जब आत्मा ग्लानि से भर जाएगा तो स्वयं आत्मा को मैं उसमें प्रकट कर देता हूँ, वो स्वयं प्रकट रहता है और फिर अपना आच्छादन करता है, वो ब्रह्म को मुझे प्राप्त होता है। परित्राण साधु नाम बिना, जब अपने परित्राण को उत्थान करने के लिए मानव सा कर्म करता है तो मैं उसमें आत्मा को परिष्कृत करने लगता हूँ, मैं साफ करने लगता हूँ, तो आत्मा उससे धुलने लगता है। उसी तरह मैं भी कर रहा हूँ। राम बुला भेजिया दिया लबुआ रोए, और जो मज़ा है वीडियो काउंटर बनाने में है, जो वीडियो बन रहा है यथार्थ किताब में, यहाँ जो मज़ा है मस्ती आ रहा है, उनको बैकुंठ मिलेगा नहीं चाहिए। मैं से बैकुंठ को मतलब क्या करता हूँ, जानता हूँ, नहीं चाहिए मुझे, तो मेरा कभी चाहिए बस परमात्मा। ये इच्छा भी मुझको नहीं होनी चाहिए, चाहना ये तो भी इच्छाओं का नहीं है ना, तो इसलिए चाहना भी नहीं है। मेरे कभी ठीक है, मेरे कभी ठीक है, मस्त रहिए अपनी मस्ती में, आग लगी बस्ती में। ओम परम पिता परमेश्वर नमः। कल्याण में तो जितने कष्ट हमको दिए हम अपने परम पिता परमेश्वर को देंगे, उन्हें कभी भी देगा, गाड़ी वहाँ पर सबको ओम कल्याण हो मित्रों। चलता हूँ अपना घर।